नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आजकल के एग्जाम में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। मुगल काल से संबंधित स्थापत्य कला के क्वेश्चंस हो गए। इस वीडियो में आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, फ्री वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं, पीडीएफ की, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। इसमें हम 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहते थे। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो मुगल चित्रकारी ने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त किया था। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा बजाता था औरंगजेब। मुगलों के नौरोज का त्यौहार कहां से मिला? तो मुगलों को नौरोज का त्यौहार पारसियों से प्राप्त हुआ। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं नाम का मुगल बादशाह, जिसकी मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। किस मुगल बादशाह की सेनाओं में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो सबसे अधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब की सेना में थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो आत्मकथा फारसी में जहांगीर ने लिखी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं नाम के मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गुड़ समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी जब्ती प्रणाली का जन्मदाता था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। 1526 में बाबर ने किस राजवंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के शासक को पराजित करके नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। 6 अप्रैल 1556 का पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर के समय में भारत के किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो अकबर के समय में रानी दुर्गावती जी का शासन था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने कंठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो कंठाभरण वाणी की उपाधि तानसेन को दी थी। अकबर ने किसे कविराय कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को कविराय कविराज की उपाधि दी थी। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था, तो 1582 में दीन इलाही प्रारंभ किया था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार स्थान के लिए था। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने के पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर और गोलकोंडा को विभाजित किया था। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कहा था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो HAL श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत प्रथा शेर शाह ने आरंभ की थी।
किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान की स्थापना की थी। किस युद्ध में किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का है। किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी नाम है उसका। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के काल में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के काल में। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो जहांगीर ने किया था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां जला दी? तो राजा राम ने जला दी थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने पराजित किया था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये हुमायूं था जो ज्योतिष पर विश्वास रखता था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। जहांगीर के निर्देशन पर सबसे किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने अकबर की। जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या किसने? बीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेर शाह की उपज थी जब्ती प्रणाली। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष का समय लगा था। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में अकबर ने किया था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? तो सैन्य कुशलता। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में मिलता है? तो मुबाइन में मिलता है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद में थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। बिलग्राम के युद्ध को पूरे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 में हुआ। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम पर किसका नाम रखा? तो बाबर। इस प्रश्न के लिए ने क्या नाम रखा था? तो बाबर नाम रख लिया था जहीरुद्दीन मोहम्मद ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था।
संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, लिंक पर क्लिक करके ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम आपके लिए पर डे यहाँ पर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सभी वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।